हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल केम इनसाइट। आज हम पढ़ने वाला है हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक के बारे में। इससे पहले भी हमने हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर वीडियो अपलोड की थी, बट हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था बाय मीन्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग समझा था और हमने ये भी समझा था कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का। बट अगर एग्जाम में आपको अगर वाटर मॉलिक्यूल दे दिया जाए, अमोनिया दे दिया जाए या फिर कहीं SF6 इस तरह के मॉलिक्यूल दे दिए जाए और आपको पूछा गया है कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो उस केस में अगर आप हाइब्रिडाइजेशन आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप सिंपल ट्रिक भी यूज करके हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो आज की वीडियो हमारी इसी बेसिस पर रहेगी कि आप कैसे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो ट्रिक क्या रहेगी हमारी, आपको सिर्फ और सिर्फ किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर या फिर एक्चुअल शेप नहीं भी पता है बट उसमें कितने बॉन्ड पेयर और लोन पेयर होते हैं अगर आपको ये पता है तो उसके बेसिस पर भी आप इजीली हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी मॉलिक्यूल का। तो वो क्या होती है ट्रिक, वो होती है स्टेरिक नंबर वाली ट्रिक। स्टेरिक नंबर क्या होता है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। मैं आपको बताती हूँ किसी भी स्टेरिक नंबर को अगर आप फॉलो करते हो तो कैसे आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हो। अभी बात आ गई, मैंने कहा कि स्टेरिक नंबर क्या होता है, प्लस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। मैं लिख के भी दिखा देती हूँ आपको, हाइब्रिडाइजेशन आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक नहीं है, यहाँ पर ये स्टेरिक और यहाँ पर जो ये एन रहेगा वो रहेगा नंबर। तो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हो स्टेरिक नंबर से। तो स्टेरिक नंबर क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। अब लोन पेयर वो होते हैं जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं और बॉन्ड पेयर वो होते हैं जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि वो बॉन्ड बनाते हैं बेसिकली। तो स्टेरिक नंबर क्या करना है, हमें एडिशन करनी है लोन पेयर की और बॉन्ड पेयर की। तो बॉन्ड पेयर में भी अभी दो टाइप के बॉन्ड हो सकते हैं, एक हो सकता है पाई बॉन्ड और दूसरा हो सकता है सिग्मा बॉन्ड। तो उस केस में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, क्योंकि पाई बॉन्ड जो है, ये जो पाई बॉन्ड होता है, ये पाई बॉन्ड डज नॉट इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। ये जो पाई बॉन्ड होता है ना, वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ लोन पेयर, यहाँ पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। ठीक है, तो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है ये भी आपको बता देती हूँ। बाद में हम स्टेप बाय स्टेप स्टेरिक नंबर की तरफ जाएंगे और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे स्टेरिक नंबर के बेसिस पर आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये मिटा देते हैं। अभी आपको मैं बॉन्ड क्या होते हैं बता देती हूँ कि कैसे आप सिग्मा बॉन्ड और कैसे आप पाई बॉन्ड यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो। पहले तो देखिए, एक मैं यहाँ पर मॉलिक्यूल ड्रॉ करूँगी, ये है इथिलीन। देखिए इथिलीन मॉलिक्यूल है। तो इस केस में अगर आपको कार्बन और कार्बन के बीच में अगर आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड अगर काउंट करने हो तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो सबसे पहला जो बॉन्ड रहेगा वो रहेगा सिग्मा, उसके बाद वाला जो बॉन्ड रहेगा वो रहेगा पाई, उसके बाद वाला भी बॉन्ड रहेगा पाई। बेसिकली दो एटम का इंटरेक्शन होने के लिए सबसे मोस्ट रिक्वायर्ड रहेगी सिग्मा बॉन्ड की। सबसे पहले अगर किसी भी दो एटम की अगर अटैचमेंट होती है वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही होती है, बाद में पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सिंपली यहाँ पर दो भी बॉन्ड होते तो पहला बॉन्ड रहता सिग्मा और दूसरा बॉन्ड रहता पाई। तो इस तरह से आपको सिग्मा बॉन्ड देखने हैं, पाई बॉन्ड को नहीं देखना है, क्योंकि पाई बॉन्ड जो है हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होते। बार बार मैं बता रही हूँ, ध्यान रखिएगा कि पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है, अभी हम स्ट्रक्चर देखते हैं। अभी एक यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर निकालती हूँ और आपको स्टेरिक नंबर भी बताती हूँ। ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम CO2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे। यहाँ पर देखिए हमने CO2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ किया जो कि है लीनियर। अभी आपको ट्रिक में बताती हूँ कि आप कैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर या फिर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखिए स्टेरिक नंबर की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। अगर स्टेरिक नंबर की है वैल्यू यहाँ पर क्या आती है, 2 आती है, यानी कि स्टेरिक नंबर की वैल्यू 2 आती है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, यहाँ पर S और P हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, स्टेरिक नंबर की वैल्यू अगर यहाँ पर 3 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp2। नेक्स्ट स्टेरिक नंबर की वैल्यू अगर 4 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3 रिस्पेक्टिवली। इसी तरह से आपको एक एक ऑर्बिटल बढ़ाते जाना है। स्टेरिक नंबर की वैल्यू अगर 5 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3d। स्टेरिक नंबर की वैल्यू अगर 6 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3d2। और स्टेरिक नंबर की वैल्यू अगर मैक्सिमम 7 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3d3। ठीक है, इस तरह के आपके स्टेरिक नंबर की वैल्यू रहेंगी और हाइब्रिडाइजेशन रहेंगे उसके बेसिस पर। स्टेरिक नंबर क्या है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। तो अभी आपको पूछा गया सपोज एग्जाम में
या फिर आप कहीं पे भी सॉल्व करो तो आपको पूछा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उस टर्म में आपको स्टेरिक नंबर सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह का आपको स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ पता होना चाहिए और उसी के बेसिस पर आपको हाइब्रिडाइजेशन फिर फाइंड आउट करना है। अगर एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं पता, सपोज समझ लीजिए कि इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर पता है, हालांकि एक स्ट्रक्चर गलत है पर आपको इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर पता है जहाँ पर आपको कंफर्म पता है कि इतने ही बॉन्ड होंगे और इतने ही वहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, फिर भी आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर यहाँ पर अज्यूम किया है, देखिए यहाँ पर बॉन्ड पेयर और यहाँ पर जीरो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिडर करने हैं वो सेंट्रल एटम के ऊपर के कंसिडर करने हैं, ना कि आउटर एटम के। आउटर एटम के लोन पेयर से हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एटम के ऊपर फोकस करना आप। तो सेंट्रल एटम जो है वो कार्बन है, कार्बन के पास एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं। अभी बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड की, यानी कि बॉन्ड पेयर की। तो यहाँ पर ये एक बॉन्ड रहा और यहाँ पर एक बॉन्ड रहा, तो ये जो रहेगा वो पाई बॉन्ड रहेगा, यहाँ पर भी ये पाई बॉन्ड रहेगा। और पाई बॉन्ड जो है हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो हमने काउंट किया वो है सिग्मा बॉन्ड। तो अभी फॉर्मूला लिखते हैं हमारा स्टेरिक नंबर वाला, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर कितने हैं यहाँ पर, जीरो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कार्बन के ऊपर, और बॉन्ड पेयर कितने हैं यहाँ पर, ये एक सिग्मा बॉन्ड और ये एक सिग्मा बॉन्ड, यानी कि यहाँ पर दो बॉन्ड पेयर है। तो स्टेरिक नंबर की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर 2 आ गई। तो स्टेरिक नंबर की वैल्यू 2 आ गई यहाँ पर। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा वो रहेगा sp, और sp हाइब्रिडाइजेशन आता है तो ज्योमेट्री क्या रहेगी, लीनियर ज्योमेट्री रहेगी। इसी प्रकार से आप ज्योमेट्री भी फाइंड आउट कर सकते हो, बट सिंपल, सिर्फ और सिर्फ अगर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है तो यही क्राइटेरिया रहेगा। स्ट्रक्चर ध्यान रखिए, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को कैलकुलेट कीजिए या फिर ऐड करिए और बाद में रिस्पेक्टिव स्टेरिक नंबर के बेसिस पर उसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं अभी, और आपके कंसेप्ट प्रैक्टिस करोगे तो और कंसेप्ट इजी इजी आपके अच्छे हो जाएंगे, इजीली समझ में आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल से और बेटर वैसे समझिएगा। देखिए नेक्स्ट हम लेंगे वाटर मॉलिक्यूल का, सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो कि एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार और पूछा भी जाता है कि वाटर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। वाटर का हाइब्रिडाइजेशन निकालने से पहले स्ट्रक्चर लिख लीजिए। वाटर का इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ऑक्सीजन जो है सेंट्रली सिचुएटेड होता है और दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अटैच रहते हैं, और ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसने की बॉन्ड नहीं बनाया। ठीक है, अभी स्टेरिक नंबर की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। लोन पेयर कितने हैं ऑक्सीजन के पास, यहाँ पर सेंट्रल एटम के ही लोन पेयर और सेंट्रल एटम के ही बॉन्ड पेयर हमें कंसिडर करने हैं, आउटर एटम के नहीं कंसिडर करने हैं। ठीक है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में जो सेंट्रल एटम होता है उसके एटॉमिक ऑर्बिटल पर आउटर एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है, तो हाइब्रिडाइजेशन हमें सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में ही फाइंड आउट करना पड़ता है। ये हमने इससे पहली वाली वीडियो में भी पढ़ा है। ठीक है, तो ये सेंट्रल एटम रहेगा ऑक्सीजन, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और दो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो स्टेरिक नंबर की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। तो देखिए यहाँ पर स्टेरिक नंबर की वैल्यू अगर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ये लिख लीजिए, ये नोट कर लीजिए कि अगर इस तरह के स्टेरिक नंबर की वैल्यू आती है, यानी कि लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर काउंट इतनी अगर आती है तो हाइब्रिडाइजेशन ऐसा रहेगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने रिस्पेक्टिव सभी हाइब्रिडाइजेशन लिख के दिए, यहाँ पर मेंशन भी कर देती हूँ कि ये है हाइब्रिडाइजेशन, ये है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, स्टेरिक नंबर की वैल्यू यहाँ पर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3। वाटर का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, इस तरह से sp3। देखिए कितना इजी होता है हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना। अगर ये स्कीम कब एप्लीकेबल होगी, जब आपको किसी भी मॉलिक्यूल के एग्जैक्ट स्ट्रक्चर पता होंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर लेंगे हम अमोनिया का। तो अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरह से ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जो है वो अमोनिया को अटैच होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए स्टेरिक नंबर में, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बॉन्ड पेयर यानी कि 3 जिन्होंने बॉन्ड बनाया है वो 3 रहेंगे। फिर से स्टेरिक नंबर की वैल्यू 4 आ गई। तो स्टेरिक नंबर की वैल्यू अगर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, तो अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp3। ये रहेगा अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन। फिर से एक एग्जाम्पल लेती हूँ, थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल लेंगे जिससे कि आपको पता चलेगा कि कैसे आप हाइब्रिडाइजेशन फिर से फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत ईजी है, फर्स्ट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट मॉलिक्यूल रहेगा SF6। SF6 इस तरह का स्ट्रक्चर होता है SF6 का, ऑक्टाहेड्रल।
अगर ये प्रॉपर स्ट्रक्चर भी नहीं पता बट स्टिल आपको पता है कि इसमें कितने बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो भी स्ट्रक्चर की बेसिस पर हाइब्रिडाइजेशन निकाला जा सकता है। लोन पेयर ऐड कर दीजिए, लोन पेयर के साथ यहाँ पर बॉन्ड पेयर ऐड कर दीजिए। लोन पेयर कितने हैं सल्फर के पास? सल्फर की ग्रुप वैलेंसी कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है सल्फर, तो 6 वैलेंसी होती है सल्फर की, यानी कि 6 आउटर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 बॉन्ड यहाँ पर सल्फर फॉर्म कर सकता है। सल्फर ने 6 बॉन्ड फॉर्म किए, यानी कि 0 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर लोन पेयर 0 रहेंगे। और बॉन्ड पेयर आपको तो दिख ही रहे क्लियरली, यहाँ पर 5 बॉन्ड तो एक ही नहीं है, डायरेक्टली जो भी रहेगी वो सिग्मा बॉन्ड रहेगी सभी। तो सिग्मा बॉन्ड 6 सिग्मा बॉन्ड को आपने यहाँ पर काउंट कर लिया, तो यहाँ पर स्टेरिक नंबर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। तो स्टेरिक नंबर की वैल्यू 6 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d2। यहाँ पर SF6 का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? sp3d2। देखिए आपने कितने इजीली निकाली है यहाँ पर sp3d2। तो इस तरह से कोई भी मॉलिक्यूल का अगर आपको स्ट्रक्चर दे दिया जाए तो आप इजीली हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हो। अगर सिर्फ स्ट्रक्चर पता है आपको तो क्या करना है? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की एडिशन कर देनी है। आई होप आपको आज की ट्रिक पसंद आई होगी हाइब्रिडाइजेशन की। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।